हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और दोस्तों यहाँ पे एक वैकेंसी निकली है जिसके बारे में आपको बता दूं कि ये एक सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर क्लास 2 की वैकेंसी है और ये आपका गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन गांधीनगर की तरफ से निकली है। तो चलिए दोस्तों, इस वैकेंसी को हम लोग पूरी तरह से देख लेते हैं। Online application are invited for the post of Senior Drugs Inspector Class 2, advertisement number 72/2020-21 under the Commissionerate of Food and Drug Control Administration, Health and Family Welfare Department, Gujarat State. During date 2nd February 2021, 1 p.m. to date 17 February 2021 up to 1 p.m. तो दोस्तों ये सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर क्लास 2 की वैकेंसी निकली है और अगर आप इसको सर्च करना चाहते हैं तो एडवर्टीजमेंट नंबर 72/2020-21 है और ये है अंडर द कमिश्नरेट ऑफ फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के, जो कि आता है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर, और ये गुजरात स्टेट की तरफ से है। ठीक है, और ये आज ही मीन 2 फरवरी 2021 को 1 बजे ये नोटिफिकेशन आया है और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों वो है 17 फरवरी 2021 और 1 बजे तक ही ये रहेगा। तो दोस्तों इस फॉर्म को आप भर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं। कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू विजिट नोटिस बोर्ड और द वेबसाइट ऑफ कमीशन। इसकी वेबसाइट है https://gpsc.gujarat.gov.in या फिर आप जा सकते हैं gpsc-ojas.gujarat.gov.in पे। टेंटेटिव डेट ऑफ प्रिलिमिनरी टेस्ट यह है आपका 13 जून 2021 को, और टेंटेटिव डेट ऑफ प्राइमरी टेस्ट रिजल्ट तो आपका अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा। 13 जून को आपका पेपर होगा और मंथ ऑफ इंटरव्यू होगा दोस्तों आपका अक्टूबर 2021 में। टेंटेटिव मंथ ऑफ इंटरव्यू रिजल्ट, तो रिजल्ट कब तक आएगा? तो रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड विद इन 10 वर्किंग डेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटरव्यू। तो जैसे ही आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा उसके 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो दोस्तों 13 जून को आपका टेस्ट होगा, अगस्त में आपका रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू होगा अक्टूबर में, और इंटरव्यू होने के 10 दिन के अंदर आपका वहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। इसमें कितनी वैकेंसी है दोस्तों? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 6। अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो जनरल 3 है, EWS के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, SC/BC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है। तो टोटल मिला के हो गई आपकी 6 वैकेंसी। फिर दोस्तों इसमें जो खास बात है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी रिजर्व पोस्ट नहीं है फॉर डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप डिसेबल या दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भरिएगा क्योंकि यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं आई है उनके लिए। फिर दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, तो इसमें चाहिए आपको दोस्तों बैचलर डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेज और मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और फार्मा डी, obtained from any of the university established or incorporated by or under central or state act in India or any other educational institution recognized as such as or declared to be deemed as a university, means UGC के अंडर हो तो भी आपका वहाँ पे काम करेगा। तो आपको यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि आपको बैचलर डिग्री चाहिए इन फार्मेसी में होनी चाहिए या फार्मास्यूटिकल साइंस में होनी चाहिए या मेडिसिन पे होनी चाहिए। फार्मा डी किए हुए बच्चे भी इसको भर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इन द फील्ड ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945, और या फिर आपको 5 इयर्स का कंबाइंड और सेपरेट एक्सपीरियंस चाहिए इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल C ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945। तो दोस्तों आपको पहली चीज़ तो बैचलर डिग्री चाहिए। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और वो एक्सपीरियंस यहाँ पे आइदर हो सकता है इन्फोर्समेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, या फिर हो सकता है
कि आपका कंबाइंड और सेपरेट एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग या टेस्टिंग में, तो भी यहाँ पे चलेगा। फिर दोस्तों आपको बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की एज प्रिस्क्राइब्ड इन द गुजरात सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन एंड रिक्रूटमेंट रूल्स 1967। तो आपको एक बेसिक नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी होनी चाहिए। फिर दोस्तों आपको एजुकेट नॉलेज होना चाहिए गुजराती और हिंदी और बोथ, या तो आपको गुजराती आनी चाहिए या आपको हिंदी आनी चाहिए, और अगर दोनों आती है तो वेरी गुड। और दोस्तों जो आपका पे स्केल है वो 9300 से आपका 34,800 है, और जो ग्रेड पे है वो है इसका 4600 एज पर 7th पे आपका 44,900 से लेके 1,42,400 तक ये बनेगा। फिर आपका एज जो है वो नॉट मोर देन 40 ईयर्स, तो 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसको आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा नहीं है। फिर दोस्तों यहाँ पे रिलैक्सेशन है, तो ये रिलैक्सेशन आप देख लीजिएगा। जैसे वुमेन कैंडिडेट्स का लिखा हुआ है कि 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। फिर आपका SC BC और ST कैटेगरी जो है उनको भी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन है मींस एज 40 साल तक तो सबके लिए है, लेकिन अगर आप ST हैं या वुमेन कैंडिडेट्स हैं, डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं, तो वहाँ पे आपको एज में भी रिलैक्सेशन मिलता है। फिर दोस्तों यहाँ पे किस अनुपात में, किस रेशियो में बुलाया जाएगा, तो नंबर ऑफ पोस्ट 1 है तो वहाँ पे कैंडिडेट्स को 6 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अगर नंबर ऑफ पोस्ट 2 है तो नंबर कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू वो 8 होंगे। अगर 3 है तो 10 होंगे। इसी तरह अगर 4 या उससे ज़्यादा पोस्टें हैं तो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट बुलाया जाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे 6 वैकेंसी है तो मीन्स 6 3 जा 18, यहाँ पे 18 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें से 6 लोग वहाँ पे चूज़ किए जाएंगे। आपको वहाँ पे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ले जाना इन सपोर्ट ऑफ इंडियन लीगलिटी इक्विलेंस। If he possesses foreign university degree experience, candidate should produce formula method of calculation percentage। जहाँ परसेंटेज मांगा हो दोस्तों आपको वहाँ पे परसेंटेज फिक्स करना होगा। फिर दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात है तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी को 100 रुपीज़ देना होगा प्लस जो उसके चार्जेस होंगे पोस्टल चार्जेस। वाल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरीज एंड EWS ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी ऑफ गुजरात स्टेट एंड एक्स सर्विसमैन एंड PH कैंडिडेट्स, उनको फीस देने की ज़रूरत नहीं है, केवल यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स को देना होगा 100 प्लस जो भी पोस्टल चार्जेस होंगे। और आप इसको अप्लाई कैसे करोगे दोस्तों, तो इसको अप्लाई करने के लिए मैंने आपको वेबसाइट दी है, फिर से मैं बता देता हूँ https://gpsc.gujarat.gov.in पे आप जाओगे, वहाँ पे आपको दिखाई देगा हाउ टू अप्लाई पे, ठीक है। उस सेक्शन में आप जाके इस फॉर्म को भर सकते हो। तो दोस्तों ये बात हो गई आपका गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन गांधीनगर की तरफ से जो सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर क्लास 2 की वैकेंसी निकली है, और जो बच्चे भी एलिजिबल हों इसको भर दें। अगर आप अभी एलिजिबल नहीं भी हैं दोस्तों, ठीक है, तो भी उन कैंडिडेट्स को ज़रूर शेयर करिएगा जो एलिजिबल हैं, ताकि वो पेपर देने जाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि आगे अगर ऐसे पेपर होता है और आप वहाँ पे एलिजिबल हैं तो आप फिर वहाँ पे पेपर कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी जानकारी दोस्तों तभी हो सकती है जब आप ये सोच के चलें कि फ्यूचर में आपको कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे आपको करना है वहाँ पे, और आप दूसरों की मदद करोगे दोस्तों तो वो भी आपकी मदद करेंगे। मैं जल्दी से इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ दोस्तों। इसकी टेंटेटिव डेट जो है वो 13 जून 2021 को है। इसका जो प्राइमरी टेस्ट रिजल्ट आएगा दोस्तों वो आएगा अगस्त 2021 में, और जो टेंटेटिव मंथ रखी गई है इंटरव्यू के लिए वो है अक्टूबर 2021। इसी तरह टेंटेटिव मंथ ऑफ इंटरव्यू रिजल्ट जो है, जो फाइनल रिजल्ट आएगा दोस्तों वो जब आप इंटरव्यू दे दोगे उसके 10 दिन के अंदर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। टोटल वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे 6 हैं, जो कि जनरल के लिए यहाँ पे 3 है, और SC BC कैटेगरी जो है उसके लिए 2 है, ST के लिए 1 है। तो टोटल मिला के हो गई 6, और ये वैकेंसी वहाँ पे बढ़ और घट दोनों सकती हैं। घटने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों ये वैकेंसी अभी आपकी इंक्रीज़ हो सकती है। इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपको चाहिए दोस्तों, आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, फार्मेसी में होनी चाहिए, फार्मास्यूटिकल साइंस, मेडिसिन, या फिर आपका माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी या फार्मा डी है तो भी आप इसको भर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इन द फील्ड ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, या फिर आपका 5 ईयर्स का कंबाइंड और सेपरेट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945। इसका जो दोस्तों पे बैंड है वो है 9300 से लेकर 34,800 तक।
टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मैंने आपको बता ही दी है। एप्लीकेशन फीस दोस्तों उसकी 100 प्लस एप्लीकेबल पोस्टल चार्जेस है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी डाउट हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि यहाँ पे आपको हमेशा हेल्प मिलती रहे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।